वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिएगा आज हम हिंदी के मॉडल हिंदी का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये इसका पेपर कोड है आपका 801 और ये इसका पेपर संकेतांक है आपका। ठीक है, क्या पेपर संकेतांक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि इसमें कितने टाइम मिलता है और कितने घंटे में बांटा हुआ होता है। देखिए 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। तो देखिएगा इस तरीके से ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आ है ये आपका। तो देखिएगा आज इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। देखिए कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ये है आपका। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं क्या नाटककार, कवि, आलोचक। तो आलोचक हैं। तो देखिएगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है, निशान। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इसमें 20 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे आपके? 20 विकल्प आएंगे। तो ये मैंने पेपर आपको सोल्व पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है। और देखिएगा आप मेरे चैनल पे से ही आप इससे संबंधित जितना भी पेपर है वो आप नोट कर सकते हैं। और आज मैं ये बताऊंगा कॉपी में हमें नोटबुक में यूपी बोर्ड की नोटबुक में कैसा लिखना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए खंड कब शुरू हो रहा है, खंड आ कब शुरू हो रहा है, खंड सा कब शुरू हो रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको देर बिना किए ही और वीडियो को शुरू करते हैं। अब कॉपियों को कैसा लिखना है आपको पेपर देखिएगा। पहला देखिएगा, पहला खंड आ में देखिएगा हमारा। खंड आ में देखिएगा, देखिएगा ये हमारा है खंड आ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से किसी एक की रचना का उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, फिर ये दे रखा निम्नलिखित में किसी एक रचना का उल्लेख कीजिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लिखना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से आपको। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो इस तरीके से ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ये तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो आप आंसर शीट मिलती है आपको एक एक नंबर वाले के लिए, OMR शीट। तो देखिएगा इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिएगा हम ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आ जाता है कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो यहाँ पर व्याख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है डॉट 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 उठाती जाएगी। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण पाठ के लेखक का नाम मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे? मित्रता नामक। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन आप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अंडरलाइन करेंगे इसको, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिएगा ये, देखिएगा इस तरीके से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है देखिएगा। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आप किसी भी का जीवन परिचय लिखिएगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय लिखिएगा, जैसे मान लीजिए जीरा देही, और यहाँ पर 1884 1841 में इनका जन्म और मृत्यु हुई है, जिसमें भी हुई है। ठीक है, कमलेश्वरी इनकी किसकी माता का नाम था। श्री महादेव सहारा गांव के प्रतिष्ठित परिवार में ये पैदा हुए। एम ए। ठीक है, जो भी इन्होंने करा है वो काले पेन से और कॉमर्स का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जीवनी के बारे में बताया। दूसरी जीवनी ले लेते हैं हम। दूसरी जीवनी ये हमारी, देखो सूरदास जी की। किसकी? सूरदास जी की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे इसको। ठीक, ये आपकी देखिएगा काले पेन से देखो जीवनी परिचय लिखा हुआ है। दो दो लाइन अंडरलाइन करके इंडिकेट करके आपको लाइन को इसको लिखना है। तो ये देखिएगा मैं सोल्व पेपर आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको लिखना है। ये देखिएगा, देखो सिही ग्राम लिखा हुआ है। सिही ग्राम को इन्होंने कॉमा में बंद किया है। देखो ये कॉमा लिखा हुआ है और ये ऋणता लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए काले काले पेन का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, जिससे कि आपको नंबर पूरे मिल जाएं। देखिएगा मैं पूरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना, बल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तलहटी परसोली नामक स्थान। ठीक है, और नैन रस रूप पद गाय लोकवास हो गए सूरदास जी का। तो ये देखिएगा अब यहाँ पर इदम नगरी लिखा हुआ है, इदम नगरी, और डॉट डॉट लिखा हुआ प्रत्युष गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए बहुत साफ लिखा है बच्चे ने, काफ़ी अच्छा लिखा है। तो आप भी ऐसे ही लिख कर आइएगा। अब देखिएगा इस तरफ आ जाते हैं हम। देखो इन्होंने लिखा अनुवाद। एक बात और ध्यान रखिएगा,
जब भी आपका संस्कृत में आएगा तो अनुवाद लिखना, क्या लिखना, अनुवाद लिखना, क्या लिखना, अनुवाद। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अनुवाद की जगह व्याख्या लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब देखिएगा एक श्लोक क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का से लिखे कंठस्थ, कंठस्थ कहते हैं गले को, एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको प्रश्न पत्र के जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से नहीं लिखना, क्योंकि वो कॉपी माना जाएगा, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो एक कॉपी तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं दूसरी कॉपी में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारी देखिएगा दूसरी कॉपी हैगी, देखिएगा इन्होंने बच्चे ने बीच में लिखा है, देखो बीच में लिखा है प्रश्न नंबर 8, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। देखो लिखा हुआ किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा वाराणसी नगरी केशम गंगा स्थली अस्ति, तो लिखा है विदित मरणायम गंगा स्थली, ठीक है। दुर्मुख का असित, चंडाल दुर्मुख का असित। देखिएगा हास्य रस की परिभाषा इन्होंने और करुण रस की परिभाषा में क्या लिखा है, इन्होंने करुण रस की परिभाषा लिखी है। तो इसी तरीके से आपको अंडरलाइन इंडिकेट कर करके वहाँ परीक्षा में आना है। देखिएगा परिभाषा भी इन्होंने लिखी है अच्छे से, और आप देख लीजिएगा कितने अच्छे से परिभाषा इस बच्चे ने लिखी है, आपको ऐसे ही वहाँ लिख कर आना है, ठीक है। तो देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको काफ़ी अच्छी से दिखा रहा हूँ। और इन्होंने लिख दिया है मणि खोए भुजंग सी जन्नी शीश फन पटक रही थी, शीश अंधा बना कर आज मुझको क्या न्याय किया जगदीश तुमने, ठीक है। ये इसका करुण रस का वो है आपका दोहा। और मैं आपको बता रहा हूँ करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और देखिएगा ये विकल्प में भी आ सकता है। और आपका मैं आपको बता रहा हूँ कि करुण रस में जो है दुख पैदा होता है, तो इसी दुख भरा कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब उपमा अलंकार के बारे में मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कितना अच्छा इसने बच्चे ने लिखा है कि अंडरलाइन बीच में आपको लिखा है जैसे उपमा अलंकार। अब उस बच्चे ने डेफिनेशन भी लिखी है आपके सामने, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने काले पेन से लिखा, डैश लगाया, देखो कॉमास में बंद कर दिया एग्जाम्पल भी, मुखमय अंकर मनुज मनोहर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख कर आना है। अब देखिए सोरठा छंद, देखिए सोरठा छंद में देखिए 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कितनी, 11-11 मात्राएं होती हैं। और आपके तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रहीमन पुत्र श्याम मनुहु जलद मधु अधु कर सले कंध्य सली ग्राम रूपे अधरा धरे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर उपसर्ग, तो इस तरीके का उपसर्ग आपका विकल्प में मिलेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 2-3 के उपसर्गों का एक एक शब्द बताइएगा। अब इस तरीके से नहीं आता है, अब विकल्पों में आता है। तो देखिएगा उपसर्ग क्या होता है, जो ऐसा वर्ड जो शुरू में जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर दे या उनमें विशेषता ला दे। तो जैसे परी, तो परी में बार, देखिएगा परिवार, शुरू में क्या जुड़ा, परी, अब यहाँ क्या जुड़ा, पिर। तो इस तरीके से यह आपका उपसर्ग कहलाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रत्यय, देखिएगा प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर विकल्प में आ जाता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको विकल्पों में लगा कर आना, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा देखिए बचपन में प्रत्यय क्या है, देखिए पन, क्या है, पन। और यहाँ पर तत्, तब और ता, ठीक है। इस तरीके से समास विग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, समास विग्रह क्या होता है, ठीक है। समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह क्या है आपका, जैसे पुरुष रतन, ठीक है, पुरुष और रतन, पुरुष और रतन द्वंद्व समास हो जाएगा। दूध और दही, ऐसे देखिए बीच में डैश लग जाता है, तो ये 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं, दूध और दही द्वंद्व समास हो जाएगा। किन्हीं 2 तत्सम शब्दों के रूप लिखिएगा, तत्सम शब्दों में आप रूप लिख देंगे, देखिएगा दांत दंत, ठीक है, दांत का दंत, तद्भव, तत्सम से तद्भव लिखना है, ठीक है। तो दांत दंत का क्या है, दंत, ठीक है, आंसू का आंसू, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर्यायवाची भी है आपका, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, तो देखिएगा विभक्ति रूप भी दिखा रहा हूँ आपको, धातु रूप भी दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं निबंध दिखाता हूँ जल्दी से, वीडियो लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी होने वाली है वीडियो। तो देखिएगा इस तरीके से आपको बेरोजगारी का निबंध तैयार कर लेना है। बेरोजगारी या किसी भी चीज़ का देखिएगा ये आपका निबंध है, ये इसकी रूपरेखा है, रूपरेखा में आपको 2 नंबर मिलते हैं। और देखिएगा इस तरह प्रस्तावना है, देखिएगा बेरोजगारी का अर्थ आपको लिख कर आना है, ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ है बेरोजगारी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम इसकी संधि 2 प्रकार से कर सकते हैं, बे प्लस रोजगारी, जिससे वे अर्थ होता है हमारा बिना रोजगार के, है ना, बिना कमाई या साधन के, बेरोजगार के, ठीक है, घटते हुए रोजगार, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ना, उपसंहार, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर प्रथम सर्ग का भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये गद्यांश भी पद्यांश भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।